2 दिवसीय यूपी दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में एक समारोह में शिरकत की। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जयंती समारोह में शामिल हुए और समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत की। तस्वीरें भी आप उस दौरान की देख सकते हैं। 2 दिवसीय यूपी दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कानपुर में एक समारोह में शिरकत की, जनता को संबोधित किया। चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह यहां पर रखा गया और इसी जयंती समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यहां शिरकत की। श्री हरमोहन सिंह जी की सादगी, उनके समाज सुधार संबंधी विचारों और कार्यों से भलीभांति परिचित रहा। ये मेरा सौभाग्य था कि राज्यसभा में हम दोनों एक अंतराल के समय में साथ साथ थे और मैंने उनको नजदीकी से देखा और इसीलिए मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है और यदि उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे उसमें जाना चाहिए। और फिर ये कानपुर की बात है तो एक कानपुर की जब बात आती है तो एक परिवार की बात आ जाती है और इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने देखा, पहले भी कभी जब मैं सांसद हुआ करता था तो इस गांव से निकल करके 1-2 जगह जाना हुआ तो देखा था विकसित क्षेत्र का विकास जितना हो सकता है यहाँ की परंपराओं और यहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर बहुत कुछ किया गया। लेकिन जिस श्रृंखला का उल्लेख किया गया उससे मैं आज बहुत प्रभावित हूँ। शिक्षण संस्थाओं का जाल, एक ऐसा जाल बिछा दिया गया और जिसके लिए चौधरी हरमोहन सिंह बहुत, हम सबको कई बार कहते थे कि भाई कुछ आपके गांव में हो सके तो हो, ना हो सके, विकास हो या ना हो, लेकिन विकास का जो आधार है वो शिक्षा होती है और शिक्षा यदि बच्चों को मिलेगा तो वो अपने आप विकास का रास्ता ढूंढ लेंगे। इसलिए आज उनकी जन्म शताब्दी के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हो गई। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद का समय नए भारत के निर्माण की दृष्टि से बहुत चुनौतीपूर्ण समय था। वो भारत के लिए पुनः उठकर खड़े होने का समय था। राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में ग्रामीण और कृषि विकास की तथा ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी। इन परिस्थितियों में भारत के गांव-गांव से श्री हरमोहन सिंह यादव जैसे समाज सेवी देश के विकास के लिए आगे आए। हम सब जानते हैं कि हरमोहन सिंह जी को वर्ष 1952 अर्थात आज़ादी के ठीक 3 साल बाद 1952 में ग्राम प्रधान चुना गया। उसके बाद वे जनसेवा के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते गए और जैसा कि चौधरी सुखराम सिंह जी ने कहा था कि उन्होंने ग्राम सभा से लेकर राज्यसभा तक की सफल यात्रा पूरी की।